नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर कि क्या यहां से जो ब्रेकआउट हुआ है वो एकदम रियल ब्रेकआउट है या फिर ये एक फेक आउट है और मार्केट नीचे चले जाएगी। दोनों में से आप सब लोगों को क्या कुछ लगता है वो चीज़ आप ज़रूर बताइएगा और मैं भी आपको यहाँ पर अब एनालिसिस करके ज़रूर बताने वाला हूँ कि मेरे को यहाँ से क्या कुछ लगता है कि क्या मार्केट यहाँ से ऊपर जाकर ऊपर के लेवल्स को हिट कर सकती है या फिर मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बारी आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी आज से दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो को ऐसे जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोग ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अब हम चलेंगे सबसे पहले अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पर हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बीटीसी का जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 39,117, मतलब कि 39,117। और इथेरियम का प्राइस चल रहा है 2475 का। डॉट चल रहा है 21.41 के आसपास। बीएनबी 355 और भी कॉइन्स जो हैं वो सारे लगभग ग्रीन में ही हैं इस समय पे। कुछ थोड़े बड़े कॉइन्स को छोड़ के बाकी जो कॉइन्स हैं लगभग ग्रीन ही है। थोड़ा बहुत मार्केट जो है हल्का फुल्का सा कहीं से लाल जो है वो दिख रहा है। तो ये सारी सिचुएशन अभी बनी हुई है। अब यहाँ पर अब हम चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, जो कि अब हमने यहाँ पर खोल लिया अपने स्क्रीन के ऊपर, राइट। तो सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन के चार्ट को ही खोल लेते हैं क्योंकि यहाँ पर यही चीज़ें ज़रूरी हैं। बाकी जो इंडिकेटर्स हैं उन सब चीज़ों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं आप सब लोगों को बता दूं कि यहाँ पर हमने कुछ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जो है वो यहाँ पर बनाई है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ से दोबारा से एक बारी के लिए रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जो यहाँ पे बना देता हूँ और आप सब लोगों को दिखा देता हूँ कि कौन कौन से रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट हैं जो कि यहाँ पर दिख रहे हैं चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर सबसे पहले नीचे हमको देखना होगा कि मार्केट अभी जो फिलहाल जो नीचे से होकर आ रहा है वो 30,000 के प्राइस को टच कर जो है वो ऊपर की तरफ आ रहा है। जो नीचे जो बॉटम जो तैयार किया था मार्केट ने वो 30,000 के आसपास किया था और 30,000 से नीचे जो प्राइजेस हैं वो नहीं जा पाए। तो यहाँ पर जो बेसिकली जो सपोर्ट जोन थी वो थी 30,000 से लेके, और यहाँ पर जो नीचे के जो लेवल्स थे वो थे 28,000 का सपोर्ट, राइट। तो ये सपोर्ट था। तो किसी एक्सचेंज के ऊपर जो है वो 30,000 का प्राइस हिट किया है, किसी एक्सचेंज के ऊपर 28,500 का भी प्राइस हिट किया है। तो अलग अलग एक्सचेंजेस के ऊपर अलग अलग प्राइजेस हैं बिटवीन 30,000 एंड 28,000। ये जो है यहाँ पर सपोर्ट रेंज के अंदर जो है रुक के मार्केट ऊपर बाउंस ऑफ करने की कोशिश कर रहा है। ऊपर की अगर हम बात करें तो ऊपर की रेंज में जो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो करीब अगर मैं बात करूँ तो सबसे ऊपर जो यहाँ पर रेजिस्टेंस है वो 64,800 यहाँ पर जो सबसे ऊपर मार्केट होकर आया था। और उसी के नीचे अगर हम एक इंपॉर्टेंट अगर रेजिस्टेंस की एक और बात करें तो वो है 61,800 की, राइट। और उसी के बीच में हम यहाँ पर एक जो है जोन बना लेते हैं जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, राइट। हम आपके सबके सामने यहाँ पर बना लेते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन, यहाँ पर जो कि हमने लिखा है यहाँ पे 64,800 और यहाँ पर हमने जो नीचे लिखा वो लिखा 61,800। तो ये है ऊपर की रेजिस्टेंस जोन। अब यहाँ पर इन बिटवीन क्या कुछ चीज़ें हो सकती हैं वो सब कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है मार्केट के पास वो है 42,000 के आसपास, राइट। यहाँ पर हम 42,000 मार्क करते हैं अपने चार्ट के ऊपर, जो कि हमको यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इस लेवल पर कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है और यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है 42,000 के आसपास। इसके ऊपर कहाँ रेजिस्टेंस नजर आ रहा है हमको, हम वो भी चीज़ देख लेते हैं एक बारी के लिए। तो ये है यहाँ पर करीब 46,500 के आसपास के लेवल्स, राइट। हम यहाँ पर 46,500 के आसपास के लेवल्स को हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं टू बी वेरी प्रिसाइज, राइट। और थोड़ा अगर हम और ऊपर की तरफ अगर जाएं तो यहाँ पर हमको करीब एक और लेवल मिलेगा जो कि मिलेगा 52,000 के आसपास। तो यहाँ पर हम 52,000 का लेवल जो है वो यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। एक और लेवल ऊपर मार्क करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, राइट, जो कि यहाँ पर होगा 58,500 के आसपास। 58,500 के आसपास का लेवल एक और हो सकता है जो कि हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पर ये सारी रेजिस्टेंस तो बनी गई हैं, लेकिन अब यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी जो कि मार्केट ने अब ब्रेक अप करी है, जो कि यहाँ पे ब्रेक ऊपर की तरफ करी है, एक रेजिस्टेंस को ब्रेक किया मार्केट ने, वो मैं आप सब लोगों को दिखा देना चाहूँगा यहाँ पर बीटीसी के चार्ट के ऊपर। तो ये यहाँ से एक जा रही थी इस तरीके की ट्रेंड लाइन, राइट। आप क्लियरली देख सकते हैं 4 घंटे का चार्ट है। 4 घंटे के चार्ट के ऊपर हमको क्लियरली एक जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक होते हुए ऊपर की तरफ नजर आ रही है।
और जो ये जो ऊपर वाली जो रेजिस्टेंस है, यहाँ से अगर हम देखें ये वाली रेजिस्टेंस इसी के ही आसपास, मतलब कि बराबर बराबर लेवल पर जो है यहाँ पर जो है यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। और इसी इसी प्राइस के आसपास अगर हम देखेंगे तो ये जो है यहाँ पे पहले तो था ये रेजिस्टेंस था और अभी भी यहीं पर ये रेजिस्टेंस है। इस प्राइस को जो है हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस को बीटीसी अभी जो है वो ब्रेक करने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या हो सकता है कि जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो बहुत हद तक चांसेस होते हैं कि ये एक बारी नीचे आके इसको रीटेस्ट करे और फिर उसके बाद ये फर्दर ऊपर की तरफ जाए, राइट। तो ये चीज हो सकती है। अब यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पर हमको एक ट्रेंड लाइन कुछ ऐसी भी मिल रही है, राइट, इस तरीके से, जो कि हमको यहाँ पे चार्ट के ऊपर दिख रही है एक ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे ये जो यहाँ पे सपोर्ट है जहां पर कि डबल यहाँ पर ये जो क्रॉस हो रहे हैं दोनों के दोनों लाइंस, यहाँ पर जो है ये इस तरीके से नीचे की तरफ आके फिर फर्दर जो है वो बाउंस कर सकता है। तो यहाँ पर ये जो प्राइस, ये जो डेट निकल कर आ रही है, ये करीब करीब 16 तारीख के आसपास की डेट निकल कर आ रही है, जो इस क्रॉस के हिसाब से अगर हम यहाँ पर अगर हम मार्क करेंगे तो 16 तारीख का यहाँ पर समय जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 16 तारीख को ऐसा हो सकता है। आज 14 तारीख है। अगर कल भी मार्केट अगर इसी जोन के अंदर अगर ट्रेड करता रहे, धीरे 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 करके यहाँ पर आए और उसके बाद बाउंस ऑफ करे तो काफी अच्छा रहेगा मार्केट के लिए, राइट। तो इस तरीके से चीजें हो सकती हैं जहां पर कि ये एक जो हॉरिजॉन्टल जो लेवल्स हैं यहाँ पर, ये भी लेवल्स जो है हॉरिजॉन्टल लेवल्स भी जो है वो टेस्ट हो जाएंगे। हम यहाँ पर इसको इस तरीके से मार्क कर सकते हैं जहां पर ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल है ये भी मार्क हो जाएगा, ये भी टेस्ट हो जाएगा। करीब करीब ये जो लेवल है ये है 37,300 और 400 के बीच में, जो कि काफ़ी हद तक जो है वो हमारे लिए बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर काफ़ी हद तक जो वो रेजिस्टेंस का काम भी किया था। और साथ ही साथ जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर अगर हम CME चार्ट के ऊपर बात करें तो एक गैप भी है, जो कि एक अच्छा खासा गैप हो गया है और जिसको फिल करने के लिए बिटकॉइन को 37,100 के आसपास जो वो जाना पड़ेगा। तो वहां पर अगर फिल करने के लिए अगर मार्केट अगर गैप को अगर जाता है तो यहाँ पर भी प्राइजेस नीचे आ सकते हैं और वो गैप भी फिल हो सकता है, उसके बाद प्राइजेस ऊपर की तरफ इस तरीके से शूट कर सकते हैं। तो ये सारी सिचुएशन हो सकती है। लेकिन फिर भी अगर हम यहाँ पर बोले कि हम ऊपर की तरफ ही सोच रहे हैं तो यहाँ पर स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, यहाँ पे मार्केट में अगर ये नीचे गया तो उसके बाद स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है वो 34,500 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर कोई भी अगर यहाँ से लॉन्ग करता है तो मेरे हिसाब से 37,500 के आसपास अगर हमको मार्केट नजर आए तो वहां से हमको एक लॉन्ग पोजीशन जो है वो ले सकते हैं। ये कोई ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एजुकेशन पर्पस के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर हमको यहाँ पर एक दो दिन के अंदर मार्केट अगर 37,500 के आसपास नजर आए तो हम वहां से एक लॉन्ग ले सकते हैं एज पर द चार्ट, और नीचे जो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं वो लगा सकते हैं 34,500 के आसपास, राइट। और अगर वहां से अगर वो फर्दर अगर नीचे आ गया तो फिर ये सपोर्ट जोन में दोबारा चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये जो रेजिस्टेंस जो ब्रेक करी है, जो रीटेस्टिंग है वो फेल हो जाएगी और रीटेस्टिंग फेल होने के बाद ये फर्दर डाउन इस तरीके से भी आ सकता है। तो मैं चाहूंगा कि यहाँ पर मार्केट इस तरीके से नीचे ना जाए, यहाँ से ऊपर, यहाँ से इस तरीके से रिवर्स हो जाए। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का सिनेरियो बनेगा अगर, तो हम इस तरीके से ट्रेड जो है वो ले सकते हैं अगर हम चाहें तो। और अगर हमको एक कंफर्म ट्रेड लेना है तो कंफर्म ट्रेड लेने के लिए जब मार्केट यहाँ से जब भी हम कंफर्म कोई भी ट्रेड लेते हैं तो रीटेस्टिंग पे नहीं लिया जाता है। रीटेस्टिंग के बाद जो ये ऊपर जहां पे ये प्राइस पहले गया था, मतलब कि यहाँ तक प्राइस गया था, इसके ऊपर जैसे ही जाए वैसे ही हमको एक जो है वो लॉन्ग ट्रेड लेना चाहिए और उस तरीके से फिर हम ऊपर फर्दर इस तरीके से जा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ये नीचे रीटेस्टिंग के लिए आए, यहाँ पे रुके, यहाँ से रिवर्स हो जाए और ये लेवल्स को ब्रेक कर दे, मतलब कि जो लेवल्स हैं 39,800 के लेवल्स, अगर ये इसको ब्रेक कर दे फिर उसके बाद जो है यहाँ पर जो है ऊपर की तरफ लिया जा सकता है एक लॉन्ग का सिग्नल, अगर हमको एक कंफर्म ट्रेड लेना है तो। नहीं तो अगर हम रीटेस्टिंग पे लेंगे तो हमको नीचे की तरफ ये जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, जो कि 34,500 का स्टॉप लॉस होगा। लेकिन अगर हम ऊपर की तरफ ट्रेड लेते हैं जहाँ पे 39,800 के ऊपर चला जाए, या फिर यहाँ से बेसिकली जब नीचे रीटेस्टिंग के बाद पिछला हाई जो है वो ब्रेक कर दे, उसके बाद यहाँ से जाता है, तो हमको यहाँ पर जो स्टॉप लॉस लेना होगा वो यहीं पर ही लेना होगा 37,000 के आसपास ही। तो ये सारी सिचुएशन जो कि बनी हुई है यहाँ पे चार्ट्स के ऊपर, एक तो ये चीज है। अब यहाँ से अगर मार्केट अगर ऊपर जाता है तो यहाँ पर ऊपर कहाँ तक जा सकता है, उन सब चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगर हम 4 घंटे के चार्ट को ही देखें तो 4 घंटे के चार्ट के ऊपर हमको यहाँ पर कुछ चीजें नजर आएंगी
जो कि यहाँ पर ऊपर ये वाला पॉइंट जो कि सबसे हाई था 64,800 के आसपास, और यहाँ पर ये पॉइंट, राइट, इन दोनों को हम लोग यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे। टेक्निकल एनालिसिस कुछ इन्हीं सब चीज़ों का ही पार्ट है, जिसमें हम हाईस के साथ हाईस कनेक्ट करते हैं, लोज के साथ लोज कनेक्ट करते हैं, उसके बाद ट्रेंड लाइंस बनाते हैं, कुछ पैटर्न्स मिलते हैं हमको, और उन पैटर्न्स के हिसाब से जो है हम यहाँ पर प्ले आउट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो प्राइजेस हैं, जब अगर यहाँ से अगर ये मूव करता है, अगर ये यहाँ से मूव करने की कोशिश करता है, तो ये प्राइजेस इस ट्रेंड लाइन को जो है वो टच कर सकते हैं। तो करीब करीब अगर मैं बात करूं तो ये जो रेजिस्टेंस बनकर आएगा वो कुछ इस जोन के आसपास बनकर आएगा, राइट। यहाँ पर ये जो हमको काफ़ी हद तक जो है वो एक यहाँ पर जोन भी नज़र आ रहा है जहाँ पे वॉल्यूम जनरेट हुआ है, यहाँ पर भी वॉल्यूम जनरेट हुआ है, राइट। और अगर हम थोड़ा सा अगर हम पीछे चलें तो यहाँ पर भी हम देख पाएंगे कि इस जोन के अंदर हमको काफ़ी हद तक जो है वॉल्यूम जनरेट होता हुआ नजर आया है। काफ़ी हद तक यहाँ पर जो ट्रेडिंग है वो हुई है, यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस रुका भी है काफ़ी समय तक, और इसी प्राइस के आसपास जा सकता है, जो कि राउंड अबाउट 50,000 के आसपास के प्राइसेस हो सकते हैं आने वाले वक्त के अंदर हमको देखने को मिल जाए। हो सकता है कि हमको अगले 1-2 हफ्ते के अंदर हमको ये 50,000 के आसपास के प्राइसेस जो है वो देखने को मिल भी जाएं। तो ये ऐसी जो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर हमको एक रेजिस्टेंस जो है मेरे हिसाब से ज़रूर फेस करने को मिलेगा, और जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के, जो मैंने ट्रेंड लाइन ऊपर से बनाई है वाइट वाली, जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है, जब तक अब हम इस ट्रेंड लाइन को ऊपर ब्रेक कर नहीं जाएंगे तब तक हम इसको फाइनली जो है वो ब्रेकआउट उसके उस लेवल से नहीं मान सकते कि एक ही अपना ऑल टाइम हाई बनाएगा। लेकिन यहाँ पर लगभग लगता कुछ इस तरीके से है कि ये 48,000 से लेकर 50,000 के आसपास के लेवल्स को जो है वो टच कर सकता है, जो कि यहाँ पर चार्ट्स के ऊपर देखने को हम सब लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। तो ये कुछ मेरे यहाँ पर टारगेट्स हैं यहाँ पे फिलहाल के लिए कि 48,000 से लेकर 50,000 के आसपास जब भी मेरे को यहाँ पर ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर टच करते हुए नजर आएगा, मैं ऐसे कोशिश करूंगा कि 37,500 के आसपास से मैं एक लॉन्ग पोजीशन ओपन करूं विद स्टॉप लॉस ऑफ 34,500, और उसके बाद यहाँ से अगर हमको एक ऊपर की तरफ अगर हमको एक रैली मिलती है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ पे जब भी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब ये टच करे बिटकॉइन का प्राइस, तो मैं वहाँ पर इसको सेल ऑफ करके निकल जाऊँ, और नीचे यहाँ पर जो स्टॉप लॉस रखूँ वो 34,500 के आसपास का स्टॉप लॉस रखूँ, जो कि मैंने आप सब लोगों को यहाँ पर इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया है। मैंने आपको काफ़ी डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरीके से यहाँ पर हमको सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन से रिलेटेड टारगेट्स वगैरह निकालने चाहिए। साथ ही साथ अगर हम चाहें यहाँ पर, तो हम यहाँ पर फिबोनाची की हेल्प से भी निकाल सकते हैं लेवल्स। तो यहाँ पर हम ऊपर के लेवल्स को हम यहाँ पे सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, और नीचे तक यहाँ पर जो है जहाँ तक ये लो बना था 30,000 का, उस पर सेलेक्ट कर लेंगे, राइट। ये उल्टा ड्रॉ हुआ है तो मैं इसको रिवर्स कर लूँगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ऑलरेडी रिवर्स्ड है एक्चुअली, तो इसको सही सीधा कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर ये ऊपर की तरफ अगर जाता है तो मेरे को यहाँ पर जो प्राइसेस जो ऊपर की तरफ जो फिबोनाची लेवल्स पे जो दिख रहे हैं वो 61.8% की रिट्रेसमेंट दिख रही है 51,500 के आसपास, राइट। और अगर मैं नीचे के लेवल्स अगर मैं देखूं तो यहाँ पर ये जो लेवल्स है 47,440 के आसपास के लेवल्स हमको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं चाहूँगा कि अगर ये हमको नीचे की तरफ 37,500 के आसपास एक मिले यहाँ पर लॉन्ग, तो फिबोनाची भी कुछ इसी तरीके के यहाँ पर इंडिकेशंस दे रहा है कि हमको यहाँ पर ऊपर की तरफ लॉन्ग करके 50,000 51,000 के आसपास के लेवल्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि यहाँ से मार्केट कितना जल्दी शूट होता है, क्योंकि मैंने यहाँ से जो ये जो मैंने किया है यहाँ पे जो लॉन्ग ये जो दिखाया, ये थोड़ा सा समय लगाकर आराम से धीरे धीरे जो लॉन्ग करने की यहाँ पर दिखाया मैंने यहाँ पे। लेकिन अगर यही चीज़ कुछ इस तरीके से ना होके कुछ ऐसा हो जाए, यहाँ पर नीचे की तरफ ये गया और नीचे की तरफ जाके ये सीधे जो है ये 1-2 दिन के अंदर अंदर ही जो है वो बाउंस इस तरीके से शार्प ले ले, कुछ ऐसी कुछ न्यूज़ मिल जाए या ऐसा कुछ अगर हो जाए, तो उस कंडीशन में हम 51,000 के लेवल्स को भी हो सकता है कि अगले वीकेंड या फिर उसके आसपास जो है हम यहाँ पर अचीव कर जाएं। तो ये भी सिचुएशन हो सकती है। मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है कि जो ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर टच जब करेगा तब वहां पर हमको जो है वो रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। हो सकता है कि वो 48 का हो, अगर वो बहुत धीरे धीरे जाए मंथ एंड तक तो यहाँ पर हो सकता है कि हमको 48 के आसपास के लेवल्स मिले। लेकिन अगर बहुत तेजी से अगर ऊपर जाता है तो उस कंडीशन में 50 या 51,000 के आसपास के लेवल्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं। विद स्टॉप लॉस जो हमको स्टॉप लॉस रखना चाहिए वो 34,500 का स्टॉप लॉस अपने चार्ट्स के ऊपर रखना चाहिए, जो कि हमको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। तो ये तो हुई बिटकॉइन की बात। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस की, कि यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स किस तरीके से परफॉर्म करने वाले हैं। क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स को अगर हम बात करें तो बिटकॉइन डोमिनेंस काफ़ी हद तक जो है यहाँ पर ऊपर की तरफ आ रही है, यहाँ पर एक के बाद एक रेजिस्टेंस ब्रेक कर रही है। ऑल्ट कॉइन्स के अंदर कोई मोमेंटम नहीं बन रहा, और वो उसका जो रीज़न है वो क्या कुछ है और हमको यहाँ पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम एक चीज़ देखें
तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि एक लो बनाया था यहाँ पर मई मंथ के अंदर, उसके बाद जब बिटकॉइन ड्रॉप हुआ था तो बिटकॉइन ड्रॉप के साथ साथ ऑल्ट कॉइन्स भी ड्रॉप हुए थे, तो अच्छा खासा डोमिनेंस ऊपर की तरफ गई थी। अब यहाँ पर हुआ क्या है, जो कि बिटकॉइन डोमिनेंस के फेवर में चीज़ हो गई है, मतलब कि बिटकॉइन डोमिनेंस ऊपर जाने के फेवर में चीज़ हो गई है, वो ये हुई है कि यहाँ पर एक बनाया है हायर लो। हायर लो एक तरीके से मैं कहूँगा कि एक बुलिश इंडिकेशन होता है, और इसी वजह से यहाँ से जो है ये एक जो पहला जो लेवल ऑफ रेजिस्टेंस था जो डोमिनेंस का, यहाँ पे करीब करीब था 45 के आसपास, वो इसको ब्रेक कर चुका है डोमिनेंस, और अगले भी हाई जो अभी जो रीसेंट हाई बनाया है उसको भी यहाँ पर ब्रेक करने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। यहाँ पर एटलीस्ट ऑफ कोर्स यहाँ पर ब्रेक कर चुका है, जो यहाँ पर करीब करीब जो लेवल्स थे वो थे 45.67 के, उसको ब्रेक कर चुका है। आप देख सकते हैं ऊपर से एक रेड कलर की जो ट्रेंड लाइन आ रही है, इसको टच करने की कोशिश करेगा हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो हमने एक जो हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर रखी है यहाँ पे, इसके आसपास आने की कोशिश करे, जो कि राउंड अबाउट 47.16 के आसपास है। आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये चीज़ हमको पता चलेगी कि एक्चुअली कहाँ तक जा सकता है। अगर आप इस डोमिनेंस चार्ट के बारे में नहीं जानते तो मैं आप सब लोगों को डोमिनेंस चार्ट अपना जो है ये दिखा देता हूँ एक बारी के लिए कि क्या कुछ डोमिनेंस चार्ट है। बहुत ही डिटेल्ड चार्ट है एक्चुअली ये डोमिनेंस का मेरा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पहले भी अगर हम बात करें 2017 की और 2018 की, तो कुछ इन्हीं लेवल्स के आसपास से ही बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वो ऊपर की तरफ चला गया था। अभी भी अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो बिटकॉइन डोमिनेंस इन्हीं लेवल के आसपास से ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर ऑल्ट सीजन आना अगर इस समय पर अगर होता, मतलब कि आ तो सकता ही है ऑफ कोर्स, यहाँ से अगर रिजेक्ट, अगर इस ट्रेंड लाइन से दोबारा रिजेक्ट अगर हो जाए तो कुछ अगर नीचे की तरफ अगर आ जाए तो ऑल्ट सीजन आ सकता है। लेकिन अगर पहले ही अगर ऑल्ट सीजन अगर आना होता तो यहाँ पर डोमिनेंस को रुकना चाहिए था, यहाँ पर डोमिनेंस रुकता और उसके बाद हो सकता है कि यहीं पर ही घूमता रहता, फिर उसके बाद ऊपर जाता, या फिर यहीं से ही घूम के ये जो है ये बिटकॉइन डोमिनेंस ये नीचे की तरफ आ जाता, जिससे कि एक स्ट्रॉन्ग जो है वो ऑल्ट सीजन होता। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो है ये ऊपर की तरफ जा रहा है। बिटकॉइन भी बुलिश दिख रहा है, मतलब कि बिटकॉइन के अंदर काफी अच्छी जो मोमेंटम हम सब लोगों को देखने को मिल सकती है अपसाइड के अंदर या डाउन साइड के अंदर भी। अगर स्टॉप लॉस अगर हिट हुआ 34,500 के अगर नीचे जाता है तो हो सकता है कि हम दोबारा से 30,000 के आसपास के लेवल्स दोबारा देख लें। लेकिन अगर रीटेस्टिंग कामयाब अगर होती है बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर 37,000 के आसपास, 37,000 37,500 के आसपास के लेवल से अगर एक रीटेस्टिंग जो है वो कामयाब अगर होती है तो उसके बाद हमको एक ऊपर की तरफ रैली जो है वो 50,000, 48,000, 50,000, 51,500 के आसपास के लेवल्स तक हमको देखने को मिल सकती है। तो उसके हिसाब से अगर बहुत तेजी से अगर बिटकॉइन अगर वॉलेटाइल अगर होता है, मतलब वॉलेटिलिटी मतलब बहुत ही तेजी से होगा, तो अगर वॉलेटिलिटी अगर आती है बिटकॉइन के प्राइस में तो बिटकॉइन डोमिनेंस भी ऊपर की तरफ जा सकता है। इसके लिए जो इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस जोन होगा वो होगा कुछ यहाँ पे, कुछ इस जगह पे, जो कि लगभग होगा 49 से लेकर 51 के बीच में, राइट, 49 से लेके 51 के बीच में ये जो ये रेजिस्टेंस जोन होगा। अगर ये इसको अगर यहाँ पर रुक जाता है तो बहुत ही बढ़िया बात है। अगर ये यहाँ पर नहीं रुकता है तो फिर ये फर्दर और ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके से जा सकता है, जो कि हो सकता है कि 60 के आसपास के लेवल्स तक भी हमको देखने को मिल जाए कुछ समय के बाद। हो सकता है कि ये हमको जुलाई अगस्त में देखने को मिले और बिटकॉइन वहाँ से जो है वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाए ऊपर की डायरेक्शन में या नीचे की डायरेक्शन में। ये तो इस चीज़ आने वाला वक्त ही हमको बताएगा। लेकिन जो फिलहाल के लिए जो सिनेरियो है कुछ इस तरीके से बन रहे हैं, जहाँ पर कि बिटकॉइन डोमिनेंस ऊपर की तरफ जा रहा है, जो कि ऑल्ट कॉइन्स के लिए बीटीसी पेयर के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा शायद। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम सब लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ हम एक बार चलते हैं इथेरियम के चार्ट के ऊपर। तो इथेरियम के चार्ट के ऊपर हमको क्या कुछ दिख रहा है वो भी चीज़ें यहाँ पर देख लेंगे एक बारी के लिए। जहाँ तक कि हमको यहाँ पर ये वन डे का चार्ट है, तो ये वन डे के चार्ट पे हम लोग यहाँ पे इसको जो है हटा देते हैं जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ पर बना रखी हैं, क्योंकि पहले हमको यहाँ पर एक जो है एक यहाँ पे हमको दिख रहा था एक असेंडिंग ट्राइंगल, जिसको जो मार्केट है वो नीचे की तरफ ब्रेक कर चुका है, राइट। आप यहाँ पर देख सकते हैं यूजुअली ये जो असेंडिंग ट्राइंगल है यूजुअली ऊपर की तरफ ब्रेक होता है, लेकिन इस बारी ये जो है ये जो ट्राइंगल है ये ऊपर की तरफ ब्रेक ना होके नीचे की तरफ ब्रेक हुआ। और जब ये नीचे की तरफ ब्रेक हुआ तो यहाँ पर ये जो है ये ए बी सी पैटर्न जो कंप्लीट कर चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये ए पैटर्न, बी पैटर्न और ये सी, ए बी सी जो वेव है कंप्लीट कर चुका है। अब यहाँ पर देखना ये है कि अगर ये यहाँ से 2620, 2625 के लेवल्स को अगर ये ब्रेक ऊपर की तरफ अगर करता है तो ये फर्दर ऊपर जा सकता है, जिसके लिए जो मेन जो रेजिस्टेंस होगी वो करीब करीब यहाँ पर हम देख रहे हैं चार्ट के ऊपर कि $2900 के आसपास या फिर $3000 के आसपास की जो रेजिस्टेंस है वो होगी। अगर ये $3000 के मार्क को अगर ब्रेक करता है
तो यहाँ से फर्दर और ऊपर की तरफ निकल सकता है, जो कि 35,500 और उसके बाद 41,000 के आसपास के लेवल्स तक हो सकती है, कुछ इस तरीके से। लेकिन जब तक ये 3,000 के लेवल्स तक को ब्रेक नहीं करता, सबसे पहला लेवल जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो 2620 का है, 2620 का, 2620 के ऊपर अगर निकलता है तो नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस जो होगा वो 3000 पे मिलेगा। अगर 3000 को ब्रेक करता है फिर उसके बाद 35,000 और 41,000 के आसपास के लेवल्स को आगे आने वाले वक्त के अंदर देखा जा सकता है। लेकिन ये एक ऊपर वाली डायरेक्शन में ही सोचा हमने सिर्फ और सिर्फ। अगर हम नीचे की बात करें तो यहाँ पर जो सपोर्ट है वो यहाँ पर सपोर्ट बना हुआ है करीब करीब $2100 के आसपास, राइट, 2185 के आसपास, करीब करीब हम 2185 के आसपास का हम सपोर्ट बोल सकते हैं, 2185 के आसपास। अगर ये नीचे की तरफ और फर्दर गया तो यहाँ पर हमको जो और फर्दर जो सपोर्ट मिल रहा है वो 1700 के आसपास मिल रहा है, 1700 1800 के आसपास एक्चुअली, 1786 1785 के आसपास के लेवल्स। और फर्दर जो नीचे जो सपोर्ट है वो करीब करीब 1470 के आसपास का सपोर्ट है, अगर हम नीचे के डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो। लेकिन हमने आपको यहाँ पर दोनों ही डायरेक्शंस बताई कि यहाँ पर अगर सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो वो उस कंडीशन में कहाँ तक जा सकता है, और अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो मार्केट किस तरीके से कौन कौन से लेवल्स तक जो है वो हिट कर सकता है इथेरियम के चार्ट के ऊपर। तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने आप सब लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर ये जो इथेरियम का प्राइस है बहुत जल्द हमको शायद 31,050 के आसपास के लेवल्स तक देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर बिटकॉइन अगर भागा तो इथेरियम उसको फॉलो करते हुए नजर आ सकता है। तो ये सारी चीजें जो यहाँ पर हमको सबको देखने को मिल रही हैं। एक आध चीज और आप सब लोगों को अपडेट देना चाहूंगा बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, जो कि एमएस और ईएमएस के ऊपर, मतलब कि मूविंग एवरेजेस के ऊपर हम सब लोगों को देख लेना चाहिए। वो होना चाहिए यहाँ पर, अगर मैं एक बारी के लिए यहाँ पे ट्रेंड लाइंस अगर बंद कर दूँ और यहाँ पर मैं अपने मूविंग एवरेजेस जो है वो यहाँ पर लगा लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे, तो मूविंग एवरेजेस में मैंने यहाँ पर मूविंग एवरेजेस अपने यहाँ पर लगा लिए, और मैं यहाँ पर सबसे पहले कुछ सेटिंग्स जो है वो छोटी सी फटाफट जो है वो चेंजेस कर लेता हूँ, जहाँ पर कि मेरे को कुछ चीज़ों की जो ज़रूरत नहीं है वो मैं फटाफट यहाँ से हटा लेता हूँ, और मैं यहाँ पर बाकी जो भी चीज़ें हैं जो कि मेरे को आप सब लोगों को एक्सप्लेन करनी है वो मैं आप सब लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर चार्ट के ऊपर लगाई हैं मैंने, और चार्ट के ऊपर हम यहाँ पर क्लियरली एक चीज़ देख सकते हैं, शायद यहाँ पर मूविंग एवरेजेस आपको बहुत छोटी छोटी सी नजर आएंगी, लेकिन फिर भी मैं आप सब लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ऊपर यहाँ पर आपको जो पर्पल कलर की लाइन आती हुई नजर आ रही है मेरे चार्ट के ऊपर, दिस इज 21 EMA, और 21 EMA के ऊपर जो है वो मार्केट ने क्लोजर दिया है, एकदम बीचों बीच काटा है यहाँ से कैंडल ने 21 EMA को, तो विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। और पॉजिटिव साइन अगर है तो मार्केट यहाँ से काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो सकता है। यहाँ पे 21 EMA के डेली 21 EMA के ऊपर आ चुका है। छोटी मोटी करेक्शन जो कि मैंने बताया कि रीटेस्टिंग के लेवल से, जहाँ पर कि 37,400 37,300 के आसपास के लेवल्स पे हमको यहाँ पर देखने को भी मिल रही है। तो यहाँ पर अगर हम चाहें तो जब भी हमको 37,400 500 के आसपास के लेवल्स हमको देखने को मिले तो यहाँ पर हम जो है वहाँ से लॉन्ग कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, विद स्टॉप लॉस ऑफ 34,500, जो कि एज पर द मूविंग एवरेजेस भी हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पर 200 MA, ये जो यहाँ पर हमको 200 MA देखने को मिल रहा है यहाँ पे, और ऊपर 50 MA, अगर ये इसके ऊपर निकल जाए फटाफट, जहाँ पर कि ये 48,000 के लेवल्स के आसपास, या फिर आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये 50,000 के लेवल्स के आसपास निकल जाए, तो ये जो यहाँ पर हम जो डेथ क्रॉस एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो हो सकता है कि यहाँ पर डेथ क्रॉस भी ना हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा बुलिश साइन हो जाएगा बिटकॉइन के लिए। तो ये सारी सिचुएशन बनी हुई है जो कि चार्ट के ऊपर बनी हुई है, और आने वाले एक अगले वीडियो के अंदर आप सब लोगों को एक आध चीज़ें और एक्सप्लेन करूंगा। मैं एक्चुअली एक चीज़ का वेट कर रहा हूं, जो कि यूएस स्टॉक मार्केट में क्या कुछ हलचल हो रही है, उन सब चीज़ों का वेट कर रहा हूं। जैसे ही वो एक मूवमेंट जो मोमेंटम है वो कंफर्म होता है यूएस स्टॉक मार्केट के ऊपर, आप सब लोगों को एक वीडियो जो है वो ज़रूर लेकर आऊँगा, और आप सब लोगों को बताऊँगा कि इस समय पर यूएस स्टॉक मार्केट और बिटकॉइन क्या आपस में कोरिलेटेड चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। उन सब चीज़ों के बारे में आप सब लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि जब स्टॉक मार्केट ऊपर जाता था यूएस का, तब उस समय पर बिटकॉइन का प्राइस भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करता था, जब स्टॉक मार्केट नीचे जाता था तो बिटकॉइन का प्राइस भी नीचे की तरफ जाता था। लेकिन अभी हमने देखा ये है कि यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ आए हैं। 65,000 से ड्रॉप होके हमने 30,000 तक के आसपास की ड्रॉप देखा है, जो कि लगभग 55,000 का ड्रॉप है। लेकिन यूएस का स्टॉक मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा था, उसके अंदर हमने कोई भी जो है वो बड़ी गिरावट अभी तक नहीं देखी है। तो अगर हमको यहाँ पर एक कोई बड़ी गिरावट अगर हमको यूएस स्टॉक मार्केट में आते हुए दिखती है, तो क्या यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस किस तरीके से यहाँ पर रिलेट हो सकता है कि यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव कोरिलेशन होगा या फिर नेगेटिव कोरिलेशन होगा, मतलब कि यूएस स्टॉक मार्केट के साथ साथ ही मार्केट जो है वो यहाँ पर चलेगा या फिर यूएस स्टॉक मार्केट के अगेंस्ट चलेगा।
उन सब चीज़ों के बारे में आप सब लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा आने वाले वक्त के अंदर, आने वाले वीडियोस के अंदर। तो फिलहाल के लिए दोस्तों यही कुछ चीज़ें हैं जो कि आप सब लोगों को एक्सप्लेन करनी थी बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर और बिटकॉइन डोमिनेंस और इथेरियम के ऊपर। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। और साथ ही साथ आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसको वहाँ पर क्लिक करके, उस लिंक को क्लिक करके वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।